ये जो एडी करंट होता है, इसे आपने डेली लाइफ में देखा है, पानी में पत्थर फेंकने के अलावा। बताओ कहाँ देखा है? डेली लाइफ में रोज तूफान आया क्या होगा फिर? वॉशिंग मशीन, कह सकते हैं वॉशिंग मशीन। और सबको वही भंवर ही भंवर सूझते हैं, गोल गोल मिक्सर ग्राइंडर। इसको, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंडक्शन। आजकल घरों में बिजली वाले इंडक्शन यूज होते हैं, देखिए आपने। गैस बचाने के लिए बिजली वाला इंडक्शन लगाया जाता है। देखे बेटा, इलेक्ट्रिक चलते हैं जो। हाँ, उसमें कभी उसके जो बर्तन होते हैं वो, उसका सरफेस चपटा होता है बिल्कुल। ऐसे वाले बर्तन उसमें काम नहीं करते, देखो ऐसे वाले। जैसे ये कढ़ाई को हम रख दें, काम नहीं करेगी, चपटा सरफेस चाहिए होता है। उस चपटे सरफेस वाले बर्तन में अगर हम पानी भर दें और फिर उस पानी को हम गर्म करें इंडक्शन, तो आप देखेंगे बिल्कुल यही शेप दिखेगा आपको। पानी में बिल्कुल यही शेप दिखेगा आपको। देखा है किसी ने? हम्म। अब आज एक काम करना, किसी के घर में इंडक्शन हो तो उसे खोलना। जब आप उसे खोलोगे तो उसमें अंदर आपको एक कॉइल मिलेगी। उस कॉइल के अलावा कुछ नहीं होता उसमें। अब सवाल ये उठता है, उस कॉइल से वो बर्तन गर्म कैसे हो जाता है? तो होता क्या है, वो जो कॉइल है, स्विच ऑन करने पर वो प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ऑल्टरनेटिव करंट जो अपने घरों में आता है, उसकी खासियत क्या है? अगला चैप्टर है बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, पोलैरिटी एक साइकिल के बाद चेंज हो जाती है। पहली चीज, मतलब जो टर्मिनल पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव। पोलैरिटी हर साइकिल के बाद चेंज हो जाती है। इसे कहते हैं एक पूरी कंप्लीट साइकिल। यहाँ पर वन साइकिल, एक सेकंड में ऐसी 50 साइकिलें होती हैं। ऑल्टरनेटिव करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 50 साइकिल पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में 50 बार टर्मिनल अपनी पोलैरिटी को चेंज करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, एक सेकंड में 50 बार करंट का मैग्नीट्यूड। देखो, पहले इतना है, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, मैक्सिमम यहां तक गया, फिर कम होने लगा, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। तो एक सेकंड में 50 बार करंट इंक्रीज भी होता और डिक्रीज भी होता। ठीक है? तो कुल मिला के अल्टरनेटिंग करंट हर इंस्टेंट पर अपनी वैल्यू चेंज करता है। इज इट क्लियर टू ऑल? फिर सुन लीजिए, ऐसी 50 साइकिल होती हैं एक सेकेंड में, पहली बात। दूसरी बात,
एक साइकिल में करंट देखो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा, फिर डिक्रीज होने लगा, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। मान लो यहाँ था 1 एम्पियर, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 4 से 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर रिवर्स डायरेक्शन में 1 2 3 4, फिर 4 3 2 1 0। ऐसा हर इंस्टेंट पे हो रहा, कितने साइकिल तक? 50 साइकिल तक, और 1 सेकंड में 50 बार ऐसा हो रहा। इतना क्लियर? साइकिल फिक्स होती है बेटा, मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं होता, क्योंकि वो हर इंस्टेंट पे चेंज हो जा रहा है। अपने यहाँ जो बल्ब लगा है, बिजली का बल्ब, वो 1 सेकंड में 50 बार जलता है और 50 बार बुझता है, लेकिन हमें वो जलता ही हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन आई इतनी तेजी से होने वाली इंसिडेंट्स को नहीं देख पाता। ठीक है, तो फिलहाल इतना आपकी समझ में आया कि घर में जो एसी आती है ऑल्टरनेटिंग करंट, वो हर इंस्टेंट पे चेंज होती है, और एक साइकिल में उसकी पोलैरिटी भी चेंज होती है। ओके, आगे चलें। तो आपने स्विच ऑन किया, उस कॉइल में करंट फ्लो हुआ, वो कॉइल बन गई मैग्नेट। आप सब जानते हैं कॉइल में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश करती है। जो मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश होगी वो कांस्टेंट होगी या हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही होगी? भाई जैसे सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I/2R। तो अगर इंडक्शन के अंदर सर्कुलर कॉइल लगी है तो उसमें आई की वैल्यू हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही, तो बी भी हर इंस्टेंट पे क्या होगा? चेंज होगा। इसका मतलब वो जो कॉइल है वो कैसी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रही है? कांस्टेंट के वेरिएबल? वेरिएबल। अब सुनिए आगे। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में जो वेरी कर रही है, अगर हम मेटल का एक पीस रख दें, मेटल का एक पीस रख दें, तो उस मेटल में पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जनरेट करेगी। तो उस मेटल में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, क्योंकि फ्लक्स हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा होगा। इतना क्लियर? भाई जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो भी तो वेरिएबल ही होगा। तो उस मेटल से गुजरने वाला फ्लक्स कैसा है? वेरिएबल। जब फ्लक्स वेरिएबल है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ किसकी वजह से डेवलप होता है? चेंज इन फ्लक्स की वजह से। इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगेगा, और उस करंट का जो शेप है वो एडी शेप होगा, इसलिए उस करंट को कहते हैं एडी करंट। इतनी बात आपकी समझ में आई? एक बार फिर रिपीट, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो इंडक्शन सेल घर में है
उसमें अंदर है एक कॉइल। जब आप करंट फ्लो कराओगे तो कॉइल में क्या डेवलप होगी, बोलो? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। क्या डेवलप होगी? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। अब उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में आपने मेटल का पीस रखा, मेटल का पीस लाइक कॉइल। आपने मेटल के पीस को रखा तो उस पीस से पास आउट होने वाला फ्लक्स भी वेरिएबल है। जब वेरिएबल फ्लक्स है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा और इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगेगा। दैट करंट इज ऑलवेज इन द शेप ऑफ एडी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडी करंट। अब आई बात समझ में? बताएं। हाँ बेटा, अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एसी से डेवलप हो रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट से, तो एडी करंट हमेशा एडी शेप का होगा। बताएं, कोई डाउट? अब एडी करंट से होता क्या है, बहुत सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में डेवलप होती है। एडी करंट का ये फायदा भी है और ये नुकसान भी है कि जहां एडी करंट डेवलप होगा वहां एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट के फॉर्म। तो अगर हम बात करें इंडक्शन की, तो इंडक्शन में तो फायदा है, एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हुई, हमने खाना बना लिया। लेकिन हम नॉर्मल बात करें तो एनर्जी वेस्ट हुई। एनर्जी वेस्ट होने से हमें कोई फायदा तो मिला नहीं, हीट के फॉर्म में वो बर्बाद चली गई। जैसा कि आपने देखा होगा, जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं मोहल्ले में जो लगे होते हैं या जो घर में बड़े स्टेबलाइजर लगे होते हैं, वो बहुत गर्म हो जाते हैं। उन पे हाथ रख के देखेंगे आप तो वो गर्म रहते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर काय पे काम करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट पे। और ट्रांसफॉर्मर के अंदर, आपने कभी बनाया हो ट्रांसफॉर्मर या देखा हो किसी इंस्ट्रूमेंट में, तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी कॉइल लगी होती है। उस कॉइल में जब एसी फ्लो होता है तो जो मेटल होती है ट्रांसफॉर्मर की, उसमें हीट डेवलप होती है जिसकी वजह से वो गर्म हो जाता है। तो इस हीट को, इस एडी करंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेटल होती है वो कभी भी सिंगल मेटल यूज नहीं करते। जैसे एक मेटल का पूरा पीस नहीं लेते, हम क्या करते हैं, इसको लेमिनेट कर देते हैं। लेमिनेट मतलब एक मेटल की पतली सी पत्ती ली, जैसे ये देखो, ये एक पत्ती ली, उसके बाद ये दूसरी पत्ती लगाई, फिर तीसरी लगाई, ऐसे कर करके इतनी मोटी मेटल बना दी। तो ये मेटल का सिंगल पीस नहीं है, ये कैसी है, लेमिनेटेड। जब मेटल लेमिनेटेड होती है तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, और हाई रेजिस्टेंस की वजह से एडी करंट कम हो जाता है। एडी करंट कम होता है जिससे हीट लॉस भी कम होता है। आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर में, मोहल्ले के जो ट्रांसफर होते हैं उनमें तेल भरा जाता है। उनमें तेल क्यों भरते? ताकि वो ठंडे रहें। तेल काम करता है कूलेंट का। अब ठंडा क्यों रहे, गर्म क्यों हो जाता वो?
क्योंकि उसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, एसी। उसमें अंदर क्या लगी है, कॉइल। और बाहर पूरे में क्या है, मेटल। तो कहानी समझ में आ गई होगी आपको। बताएं, कोई डाउट एडी करंट में।